की वेबसाइट पर बहुत से बदलाव किए गए हैं। इनमें से एक मेन चीज़ ये है कि यहाँ पर जब आप अपनी कॉपी को लॉगिन करते हैं तो एक पॉपअप विंडो आपको दिखाई देती है। यहाँ पर मैं आपको ये कॉपी लॉगिन करके दिखाऊंगा कि वो क्यों दिखाई देती है और उसका मतलब क्या है। वेबसाइट पर और भी बदलाव किए गए हैं जिनके बारे में मैं वीडियो में आगे आपको बताऊंगा। तो चलिए मैं सबसे पहले यहाँ पर अपनी जो कॉपी है उसको लॉगिन कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने आईडी पासवर्ड डाल दिया है। इसके बाद में मैंने यहाँ पर कैप्चा डाल दिया है और लॉगिन पर क्लिक कर दिया। अब ये जैसे ही लेबर कॉपी लॉगिन होती है तो यहाँ पर आपको एक पॉपअप विंडो देखने को मिलती है। देखिए ये जो आपके सामने अब दिखाई दे रही है, इस प्रकार की एक विंडो आपको आपकी स्क्रीन पर देखने को मिलती है। तो दोस्तों इसका मतलब क्या होता है और ये क्यों दिखाई देती है। देखिए सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ कि इसमें क्या क्या लिखा है। रजिस्ट्रेशन डेट इसमें लिखी होती है कि जिस दिन आपकी कॉपी रजिस्टर हुई थी। अब यहाँ पर लिखी है पेमेंट वैलिड अप टू। यहाँ पर आपकी जो ये पेमेंट है जब तक ये वैलिड होती है, जब तक कि आपने पेमेंट की हुई है, वो पेमेंट डेट आपको दिखाएगा कि कब तक ये वैलिड है। इसके बाद में यहाँ पर लिखा होता है रिन्यूअल स्टेटस। अब आपको मैं ये बताता हूँ कि ये आपको क्यों दिखाई दे रही है। अगर आपने अपनी लेबर कॉपी के अंदर वर्क स्लिप नहीं लगाई हुई है तो ये आपको दिखाई देगी। तो रिन्यूअल स्टेटस का मतलब होता है कि आपने अपनी लेबर कॉपी पर वर्क स्लिप नहीं लगाई हुई है, इसलिए ये पॉपअप विंडो आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पर देखिए नीचे लिखा है टू रिन्यू योर प्रोफाइल काइंडली अपलोड वर्क स्लिप फॉर प्रीसीडिंग ईयर 9/12/2020 टू 9/12/2021। इसका कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आपकी प्रोफाइल को रिन्यू करने के लिए इस डेट से इस डेट के बीच में आप 90 दिन की जो वर्क स्लिप है वो यहाँ पर अपलोड करें। नीचे नोट के अंदर लिखा भी गया है कि मिनिमम 90 दिन की जो वर्क स्लिप है वो यहाँ पर 1 साल के अंदर जरूरी है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, अगर आप वर्क स्लिप ऐड करना चाहते हैं तो डायरेक्ट यहाँ पर ऐड वर्क स्लिप के ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपनी कॉपी के अंदर वर्क स्लिप ऐड कर सकते हैं। चलिए मैं आपको एक बार इस पर क्लिक करके दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने इस पर क्लिक कर दिया है और इसके बाद में देखिए यहाँ पर ये विंडो ओपन हो चुकी है जहाँ पर हम अपने वर्क की डिटेल फिल कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने पहले आपको इस वीडियो में बताया था कि लेबर डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर बदलाव किए गए हैं। यहाँ पर आपको बदलाव ये देखने को मिलेगा कि पहले जब आप वर्क डिटेल फिल करते थे तो इस प्रकार की विंडो नहीं आती थी, अब इस प्रकार की विंडो आने लगी है। अब दोस्तों आपको इसमें मैं एक नई चीज बताता हूँ। अगर आप अपनी लेबर डिपार्टमेंट की कॉपी के अंदर वर्क इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हैं और उसको डिलीट करना चाहते हैं, अगर आपसे आपकी वर्क स्लिप के अंदर कोई गलती से कुछ डिटेल फिल हो गई है जो आप नहीं करना चाहते थे, या कोई स्पेलिंग मिसमैच हो गई है, जैसे आपको अपने गांव का नाम लिखना था और उस गांव की स्पेलिंग कुछ और थी और आपसे कुछ और टाइप हो गई और सबमिट हो गई, तो अब आप अपनी वर्क स्लिप को डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए व्यू वर्क इन्फो स्टेटस पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपको आपने जो पिछली सारी वर्क स्लिप लगाई है वो यहाँ पर आपको दिखाई देगी। पहले यहाँ पर और तरह की विंडो होती थी, अब इस प्रकार की विंडो दिखाई देती है। तो दोस्तों अगर आपने कोई पहले वर्क स्लिप भरते समय गलती कर दी है तो उस वर्क स्लिप को आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। ये डिलीट का ऑप्शन पहले नहीं था। तो आइए मैं आपको एक वर्क स्लिप इसमें डिलीट करके दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पर तीसरे नंबर के अंदर जो वर्क मैंने ऐड किया हुआ है इसमें एक स्पेलिंग मिसमैच है। ये वर्क स्लिप डिलीट का ऑप्शन अब आ गया है तो मैं यहाँ से इस वर्क स्लिप को डिलीट कर देता हूँ। इसके सामने आपको यहाँ पर जो डिलीट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से आपके सामने एक विंडो आती है जिसमें लिखा है डू यू वांट टू डिलीट दिस वर्क एक्सपीरियंस। तो यहाँ पर आप यस के ऊपर क्लिक करके इस वर्क स्लिप को डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको दिखा दिया जाएगा डिलीटेड। देखिए साइन के बारे में और बता देता हूँ। सरपंच के जो साइन होते हैं वो वर्क स्लिप के अंदर नहीं चलेंगे। सरपंच से ऊपर की पोस्ट में के किसी भी अधिकारी से आप साइन करवा सकते हैं, ठेकेदार से करवा सकते हैं जिसके पास लाइसेंस होना चाहिए, या फिर आप पटवारी से करवा सकते हैं, या फिर आप ग्राम सचिव से करवा सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ग्राम सचिव और सरपंच एक ही होता है, तो मैं आपको बता दूं कि ग्राम सचिव और सरपंच की पोस्ट एक नहीं होती है, ग्राम सचिव अलग होता है। इसके बाद में देखिए यहाँ मैं माई अकाउंट पर क्लिक करता हूँ। माई अकाउंट पर क्लिक करने के बाद में देखिए एडिट बेसिक इन्फॉर्मेशन, इस पर क्लिक जब हम क्लिक करते हैं तो देखिए दोस्तों इसके अंदर पहले यहाँ पर बहुत से ऑप्शन होते थे। देखिए अब मैं आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखा देता हूँ। 9 ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर पहले बहुत ज़्यादा ऑप्शन होते थे, उनको भी हटा दिया गया है। जैसे करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस का दोनों का अलग अलग होता था। तो दोस्तों आपको भी इस प्रकार की अगर विंडो दिखाई दे रही है जैसे यहाँ पर दिखाई दे रही है तो यहाँ पर घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर सिर्फ ये इसीलिए बनाया गया है कि आपकी जो वर्क स्लिप है वो पेंडिंग है, इसलिए आपको अपनी प्रोफाइल को अपडेट रिन्यू करने के लिए आपको यहाँ पर वर्क स्लिप लगानी होगी। जिनकी वर्क स्लिप कंप्लीट होती है उनको ये चीज़ नहीं दिखाई देती, सिर्फ उन्हीं को दिखाई देगी जिनकी वर्क स्लिप पेंडिंग है।
तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो में जानकारी मिली हो तो वीडियो को शेयर